यार लास्ट ईयर जितना हम सारे आर्ने स्लॉट के लिए काफी बुरा फील कर रहे थे कि उसको अपनी स्क्वाड नहीं मिली, उसको कोई साइनिंग्स नहीं मिली एज सच, एक की ऐसा मिला था एंड डिड नॉट प्ले मच। वही इस साल हमें जैसे फील हो रही है लिवरपूल को लेकर कि यार ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 मिलियन वो लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं एंड देयर इज मोर टू कम। सो गाइस वेलकम बैक टू बियॉन्ड द गोल्स। और यार लिवरपूल की 4 साइनिंग्स क्लोज टू कंफर्म हो चुकी हैं, एक गोलकीपर, एक राइट बैक, एक लेफ्ट बैक और फ्लोरियन वर्ड्स। तो आज वही बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट सीजन हम कैसा देख रहे हैं लिवरपूल, वेयर आर दे गोना स्टैंड, उनकी स्क्वाड कहाँ तक दिखने वाली है, स्क्वाड डेप्थ कहाँ पे दिखने वाली है। तो यार रौनक, देखा है तूने चारों ट्रांसफर्स के बारे में, सुना है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ यार, ट्रांसफर्स के बारे में सुना तो है ही। और लास्ट सीजन की अगर हम बात करें, जब आर्ने स्लॉट आया था, तो तब आप किसी भी लिवरपूल फैन से पूछते कि भाई एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सीजन में, तो सब यही कहते हैं कि यार टॉप 4 आ जाए मैक्स टू मैक्स। तो वो भी अनबिलीवेबली लग रहा था, क्योंकि टीम में यार नया मैनेजर आ रहा है और उसको साइनिंग नहीं मिल रही कोई। यार मैनेजर भी यार एरेडीवीसी से आ रहा है, क्योंकि प्रूवन मैनेजर नहीं है कोई। तो वो लगता है यार हर फैन को कि टाइम लेगा मैनेजर में भी। बट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर परफॉर्म करके दिया यार आर्ने स्लॉट ने, और प्रीमियर लीग ही जितवा दी, 20th टाइटल। तो अब एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट सीजन के लिए और बढ़ गया, इसीलिए अब स्क्वाड भी इंप्रूव करे। ऑल्दो अब ट्रेंट लीव करके चला गया, जो कि यार एक बहुत बड़ा प्लेयर था लिवरपूल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, बट स्टिल उसके लिए यार रिप्लेसमेंट जेरेमी फ्रिम्पोंग आ गया। एक बार हम स्क्वाड से स्टार्ट करते हैं लिवरपूल की। अगर हम कीपर से स्टार्ट करें तो यार मेन एलिसन एलिसन तो हमें पता ही है कि यार क्वालिटी कीपर है, इस सीजन शो भी करा उसने, स्पेशली पीएसजी वाली गेम में। और अब मामरदाशविली भी आगे ज्वाइन करेगा वो नेक्स्ट सीजन ही। तो यार अगर हम देखें कि क्योंकि दोनों ही कीपर्स अच्छे हैं, मामरदाशविली भी यार लॉन्ग टर्म एक साइनिंग है लिवरपूल के लिए, लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं विजन की यार वो एलिसन के बाद वही मेजर मेजर स्टार्टर होगा। बट इस सीजन तुझे क्या लग रहा है कि यार वो बेंच वाला रोल ही मिलेगा, या फिर कम्पीट करता देख रहा है तू मामरदाशविली को? लाइक उसको मतलब ऐसे ओपन वो तो दे देंगे कि ट्रेनिंग में शो करो कोच को कि यू आर द वन, यू आर बेटर देन हिम। और ऑफ कोर्स एलिसन उसको काफी कुछ सिखाएगा भी, और एलिसन तो खुद ही चाहेगा यार उससे सीखे जितना सीख सकता है, क्योंकि एलिसन मेरे ख्याल 2026 वर्ल्ड कप तक ही देख रहा है अपना, कि उसका मेन करियर जो है, उसको जो मेन अभी चाहिए वो 2026 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहा है। लिवरपूल के साथ तो सब कुछ जीत चुका है वो, तो उसका मेन टारगेट अभी होगा कि इस साल एटलीस्ट स्टार्ट करे कि 2026 वर्ल्ड कप में फिट तरीके से जाए बिल्कुल। बट एलिसन का हमें लास्ट 2-3 साल में हमने देखा है कि इंजरी काफी ज्यादा रिकॉर्ड खराब है, और केलर काफी इसी वजह से खेला था एंड उसने अच्छा किया, तो अब उसको मूव भी मिल गया ब्रेंटफोर्ड में स्टार्टिंग गोलकीपर का। एंड वही मेरे ख्याल, लाइक ऑफ कोर्स तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नंबर 1 गोलकीपर इंजर्ड रहे काफी टाइम, बट एलिसन की इंजरीज ने वो शो किया है कि वो रीअकरिंग है। तो मोहम्मद आशफली को गेम टाइम तो मिलेगा ही, और कप्स में तो वैसे भी स्टार्ट करने ही वाला है वो, तो देखना होगा कि लीग और कैंपस लीग में कितना खेलता है। बट वही है कि दो काफी अच्छे गोलकीपर्स है हु आर गोना कम्पीट, एंड मामरदाशविली तो ऑफ कोर्स इज वन फॉर द फ्यूचर। और ये काफी अच्छी साइनिंग भी है यार, क्योंकि इंजरीज की जैसे तूने बात की, और सीजन बहुत लंबा होता है स्पेशली लीग में, और नेक्स्ट ईयर यूसीएल में भी कम्पीट कर रहा है। तो मामरदाशविली एकदम परफेक्ट फिट रहेगा अगर एलिसन अवेलेबल नहीं होता तो। बट नेक्स्ट चलते हैं डिफेंडर्स पे। डिफेंडर्स में ऑल्दो वी ऑल नो कि यार एक डिफेंडर आएगा ही, क्योंकि सिमिकास की रिपोर्ट्स आ रही है लीव करेगा। और अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो जो गोमेज के यार 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अभी रिमेनिंग है, तो मे बी मुझे लग रहा है कि एक और ईयर अभी स्टे करेगा वही बैकअप रोल। और मेन स्टार्टर्स तो वैन डाइक और कोनाटे है ही। बट उसके अलावा तुझे क्या लग रहा है यार कि एक सेंटर बैक यंग आता दिख रहा है कोई या नहीं? यार कॉन्जो और जो गोमेज में से कोई एक लीव करने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोना बी जो गोमेज, क्योंकि उसको थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए स्टार्टिंग स्पॉट या एटलीस्ट स्क्वाड स्पॉट के लिए वो होप कर रहा होगा कि अगर वो किसी मतलब क्लब के अंदर स्टार्टिंग रोल के अंदर खेलता है, मिनट्स लेता है काफी, तो वो शो कर पाएगा कि ही हैज द क्वालिटी। बट लिवरपूल पे इतना खेल नहीं पाएगा कि वो कुछ प्रूव कर पाए, एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ही विल लीव, क्योंकि कौनसा लाइक आउटराइट थर्ड चॉइस सेंटर बैक दिखता है, उसने मिनट्स खेले अच्छे वाले इस सीजन। एंड लेफ्ट बैक पे उनका वही है कि सेमिकास और रॉबर्टसन दोनों की न्यूज आ रही थी, बट अब काफी टाइम से रॉबर्टसन की न्यूज ठंडी पड़ गई है, क्योंकि इट लुक्स लाइक कि वो बैकअप रोल एक्सेप्ट करने को रेडी है, एंड वो मेंटर टाइप करेगा करके इसको। तो लुक्स लाइक इट कि वो करके सेमिकास की जगह आने वाले हैं, नॉट अगेंस्ट रॉबर्टसन। हाँ, और डिफेंडर स्पेशली जैसे रोगी की कौन सा की यार रिपोर्ट्स भी आई हैं, मे बी बुंडेसलीगा में 1-2 क्लब से रिपोर्ट्स आई हैं कि मे बी लीव करे, मे बी बायर लेवरकुसेन। तो उसको देख के लग रहा है कि यार हाँ, एक यंग सेंटर बैक आ सकता है, मे बी फ्रॉम द चैंपियनशिप या कहीं और किसी और लीग से, बुंडेसलीगा, सीरिया। तो एक हाँ, वो फ्यूचर के लिए सेंटर बैक देख सकते हैं हम।
क्योंकि वैन डाइक भी यार अब 2 ईयर्स ही रहेगा मैक्स टू मैक्स, उसके आगे तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा सेंटर बैक में। कोनाटे का भी सेम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया यार नेक्स्ट सीजन, तो वो भी एक्सटेंशन हो जाए मे बी। बट फुल बैक्स की बात करें तो यार रॉबर्टसन भाई सेकंड फिडल वाला रोल की, भाई वही रोटेशन में बैकअप वाला रोल ही होगा, करके ही स्टार्ट करेगा। और राइट बैक पे भी फ्रिम्पोंग और ब्रैडली, क्योंकि वो काफी कम्पीट भी करेगा। ब्रैडली डिफेंसिवली हमें पता है कि वो डिफेंसिवली एबिलिटी शो करेगा, और फ्रिम्पोंग अटैकिंग वाइज बेटर है, तो वो हर गेम में हम देख सकते हैं रोटेट करते हुए। डेप्थ ये कह सकती है कि यार काफी बेटर है नेक्स्ट सीजन, दोनों ही फुल बैक्स के एरिया में, लेफ्ट बैक राइट बैक। और सेंटर बैक पे एक साइनिंग रिक्वायर्ड है अभी भी, क्योंकि यू नेवर नो यार, मे बी कोई इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि लंबा सीजन है काफी। एक सेंटर बैक की साइनिंग सॉल्व कर देगी डिफेंसिव इश्यूज। बट नेक्स्ट चलते हैं यार मिडफील्ड पे। मिडफील्ड में आई थिंक सॉर्टेड है सब, बट एक बार हम देखें तो एंडो, सोबोस्लाई, मैकलिस्टर, कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट लीव करेगा मे बी, ग्रेवेनबर्ग और टाइलर मॉर्टन भी मेरे ख्याल लीव करे, और स्टेफन पाचेटिक आ रहा है यार वापस। तो इधर क्या लग रहा है कि कोई और साइनिंग रिक्वायर्ड है, कोई और लीव कर सकते हैं क्या? यार हार्वी एलियट का ही एम क्योंकि टायलर मॉर्टन तो लाइक लोन पे लीव करने वाला है, इट लुक्स लाइक चैंपियनशिप क्लब के लिए जाने वाला है वो। तो हार्वी एलियट का वो है कि राइट विंग वो खेल नहीं पाता उतना, क्योंकि पेस नहीं है उसके पास फॉर अ विंगर। अब इस सीजन लिवरपूल की फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसी फॉर्मेशन खेलने वाले हैं, तो उस पर काफी कुछ मैटर करेगा, तो शायद स्टे कर जाए। बट अभी तक जो सबसे हैवी न्यूज आई है लिवरपूल से लीव करने की किसी प्लेयर की, वो हार्वी एलियट और लुइस डियाज है। तो हार्वी एलियट लाइक वो दिख रहा है कि ही डजंट वांट टू स्टे, अब लाइक ऑफ कोर्स मतलब एकेडमी का प्लेयर है तो रहना तो चाहेगा ही, बट तुम ये नहीं है ना कि तुम अपना करियर पूरा सैक्रिफाइस कर दो कि तुम्हें बिल्कुल भी कोई टाइम ही ना मिले। इस सीजन उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया आर्ने स्लॉट ने। एज सच कर्टिस जोन्स को, जैसे यर्गन क्लब हार्वी एलियट को ज्यादा ट्रस्ट करता था एज अगेंस्ट कर्टिस जोन्स, बट आर्ने स्लॉट का थोड़ा थिंकिंग अलग था, और वो कर्टिस जोन्स ने दिखाया कि ही कैन प्ले, लाइक वो थर्ड मिडफील्डर 8-10 वाली पोजीशन में थर्ड मिडफील्डर बन सकता है, अब बैकअप टू मैकलिस्टर एंड सोबोस्लाई। तो कर्टिस जोन्स तो 110% स्टे कर रहा है जितने मिनट्स उसको मिले इस सीजन, बट हार्वी एलियट का मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्ड्स भी आने वाला है, तो वो दोनों पोजीशंस खेल सकता है वर्ड्स भी, तो उसका भी देखना पड़ेगा कैसे होता है। हार्वी एलियट की यार सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है लीव करने की, क्योंकि बाकी हम मिडफील्ड में देखें तो चलो वेट्स आ रहे हैं, सोबोस्लाई है नंबर 10, पीछे फिर यार मैकलिस्टर है, एंडो, कर्टिस जोन्स हमने देखा लास्ट सीजन यार बेंच से आया, पर काफी टाइम मिला भी यार इसको भी, और क्वालिटी भी दिखाई। ग्रेवेनबर्ग ने जो यार इस सीजन जो परफॉर्म करके दिया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट विंडो में मतलब लास्ट समर मुझे याद है कि मुझे लग रहा था कि यार लास्ट वीक तक भी ना कि लिवरपूल एक मिडफील्डर लाएगी एक और, क्योंकि तब ग्रेवेनबर्ग ने, उससे पहले यार हमने नहीं देखा था ग्रेवेनबर्ग को, बट आर्ने स्लॉट के अंडर यार ग्रेवेनबर्ग ने काफी इंप्रूव करा है। अब वही है, और स्टेफन बैचेटिक भी आ रहा है इस सीजन, तो मिडफील्ड में यार कोई इशू नहीं है। डेप्थ भी आप देख लो, एंडो, कर्टिस जोन्स, बैचेटिक, तो इशू नहीं लग रहा मुझे कोई भी मिडफील्ड में, सब सॉर्टेड है। एक हार्वी एलियट अगर लीव करे तो वहाँ वहीं से यार फंड्स आ सकते हैं थोड़े, और वेट्स आ ही रहा है भी ऑल नो। बट नेक्स्ट चले तो यार फॉरवर्ड्स पे, अब लुइस डियाज और डार्विन नूनेज, यही दो अटैकर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा लिंक्स आ रही हैं लीव करने की। डार्विन नूनेज का पहले एटलेटिको से आ रही थी, बट अब मे बी सऊदी, और लुइस डियाज की भी ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट्स हैं भाई बारसा से, लुइस डियाज या रैशफोर्ड। बट क्या लग रहा है, दोनों लीव करते की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है या कोई एक ही? लुइस डियाज की तो अल नसर से आ रही है, अल नसर की ड्रीम साइनिंग है इस समर। और बार्सिलोना की तो रूमर्स काफी स्लो डाउन हो गया, बार्सिलोना का रैशफोर्ड की तरफ और लुकमन की तरफ अब ज्यादा जा रहा है, क्योंकि प्राइस काफी हाई जा रहा था बारसा के लिए, क्योंकि 80 मिलियन। अल नसर क्लोज टू 100 ऑफर करने वाली है लिवरपूल को, और इसलिए लिवरपूल बार्सिलोना से 80 से कम एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिवरपूल को तो पैसा चाहिए यार, और क्या चाहिए। तो लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार्सिलोना डज नॉट वांट दैट। तो लुइस डियाज तो मे बी सऊदी की तरफ दिख रहा जाता है वो अल नसर मे बी। और डार्विन नूनेज का तो यार लाइक लुइस डियाज में तो क्वालिटी है ना, बट डार्विन नूनेज तो उसने क्वालिटी भी नहीं दिखाई इस सीजन एज सच, काफी मिनट्स खेले, सिर्फ 7 गोल स्कोर किए फॉर अ स्ट्राइकर, तो लिवरपूल के लिए खेल रहे हो यार, दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग। और थर्ड सीजन था ये, लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू प्रूव हिमसेल्फ, अब वो नहीं कर पाया है, तो इट इज टाइम नाउ ही हैज टू पैक हिज बैग्स और लर्न अरेबिक, दैट इज इट। और डार्विन नूनेज का जैसे ना यार 3 सीजन्स हो गए, अब काफी ज्यादा टाइम हो गया, और सीजन के बीच में यार पता नहीं कोई इसने स्टोरी भी डाली थी सोशल मीडिया पे, वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ गेम टाइम के रिगार्डिंग, तो वही मेरे को लग रहा था कि यार ये अब ये लीव करेगा, ये अब इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है रुकने की बिल्कुल भी। बट अगर हम आगे अटैकर्स देखें तो साला रिन्यू कर चुके हैं कि ये था, नेक्स्ट सीजन में भी ज्यादा गेम टाइम मिला, इस सीजन तो नहीं मिला। और गाकपो और जोटा, मेरे ख्याल जोटा की भी काफी फैंस कह रहे हैं मे भी लीव करे,
बट मेरे ख्याल स्टे करेगा भाई बैकअप वाले रोल में। बट यार अगर हम देखें कि चलो फ्लोरियन वर्ट्स आ रहा है, लाइनअप पे एक बार हम आगे जाएंगे, बट क्या एक अगर डार्विन नुनेज और लुइस डियाज दोनों ही लीव कर रहे हैं, तो एक और स्ट्राइकर, कोई यंग स्ट्राइकर मे बी फ्रॉम द चैंपियनशिप या फिर लीग वन से कोई एक स्ट्राइकर यंग आ सकता है क्या? यार एक्टिटी के से थोड़े से लिंक्स आ रहे थे लिवरपूल के, बट वो काफी स्लो डाउन हो गए हैं अब, क्योंकि फ्रैंकफर्ट 80 के आसपास एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही है लिवरपूल से। स्टार्टिंग में 100 बोले थे, अब 80 बोले हैं, और 80 से नीचे 75 70 से नीचे तो नहीं जाने वाले वो लोग, क्योंकि उनके लिए अब वो वही मारमूश है उनका, तो उनका मेन गोल स्कोरिंग थ्रेट है एंड दे आर नॉट गोना लेट हिम लीव दैट इजीली। फ्रैंकफर्ट का भी देखो ना, कोलो मुआनी 100, मारमूश 75 80, अब वो अकेटी के निकालने वाले हैं। इससे पहले भी 2-3 स्ट्राइकर्स गए हैं उनके 5-7 साल में पिछले, तो वो स्ट्राइकर्स तो वो जनरेट करते हैं हर साल कोई ना कोई। एंड वही लग रहा है कि उनको ये होगा कि हम तो नया स्ट्राइकर कर लेंगे, हमारे पास स्काउट्स है स्ट्राइकर्स के लिए काफी, और वो कहेंगे कि हमारे को जरूरत नहीं है बेचने की, हमने अभी जस्ट मारमूश बेचा है एंड चैंपियंस लीग भी खेलने वाले हैं। तो एकेटी के मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट को ऐसा कोई हरी नहीं है उसको सेल करने की, एंड एकेटी को भी इतना कुछ होगा नहीं, ही इज गोना प्ले चैंपियंस लीग, वो भी सोचेगा आई कैन स्टे अनदर ईयर अप हियर एंड मेन मैन होऊंगा अब मैं। तो एकेटी के मुझे मुश्किल लग रहा है, बट मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर लाइक आर्सेनल का सेस्को के साथ कुछ बन जाता है, तो ग्योकेरेस के मुझे और कहीं से लिंक्स दिख नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि चेल्सी मुझे नहीं लग रहा अब, चेल्सी के अब एकेटी से ज्यादा हैवी लिंक्स आ रहे हैं थोड़े, एंड दैट इज व्हाई मुझे लग रहा है कि अगर लाइक लेट जुलाई के आसपास तक कुछ नहीं होता ग्योकेरेस का, आई कैन सी हिम मूविंग टू लिवरपूल, क्योंकि वो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा अगर उसे लाइक ऑफ कोर्स डार्विन नूनेस टाइप गेम टाइम नहीं मिलेगा, बट अगर वो हर एक गेम स्टार्ट ना करे तो वो उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स लिवरपूल यार बहुत बड़ा क्लब है, एंड स्पोर्टिंग से आने के बाद ऑफ कोर्स हमने स्पोर्टिंग में बहुत गोल्स मारे हैं, बट पोर्चुगीज लीग के गोल्स और प्रीमियर लीग में गोल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अप देयर, तो वो देखना होगा। बट मुझे लाइक एकेटी का टाइप स्ट्राइकर मुश्किल लग रहा है, जैसे तूने कहा कि कोई फ्रेंच लीग से स्ट्राइकर आ सकता है यंग, वो देखना होगा कैसे होता है, क्योंकि गोंकालो रामोस भी शायद मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगा इस समय पीएसजी से, तो वैसा स्ट्राइकर के लिए ट्राई कर सकते हैं कि जो जैसे पीएसजी खेल रही थी कि फॉल्स नाइन खिलाते हैं मेन, लेकिन जब स्ट्राइकर चाहिए होता है तो डेम्बेले की जगह वो आ जाता है, तो ये लोग भी वैसे कुछ ट्राई कर सकते हैं कि वर्ड्स वैसे खेले फॉल्स नाइन मेनली, बट जब कभी जरूरत पड़े फॉर अ फ्लैशी पॉइंट कि क्रॉसेस डाल के कोई एक बिल्कुल पिन पॉइंट बंदा चाहिए बॉक्स के अंदर, तो गोंकालो रामोस टाइप पे ट्राई कर सकते हैं। ग्योकेरेस यार आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबल हो पाएगी उसकी साइनिंग, क्योंकि वही गेम टाइम की बात आ जाएगी। अब हम लिवरपूल की अगर लाइनअप पे एक बार चलते हैं यार, कि इसमें अगर हम देखें कि यार एकिटिके इसमें भी शो कर रखे हैं, अगर हम एक बार एकिटिके को हटा दें तो सोबोज़लाई यार जैसा लास्ट सीजन उसने परफॉर्म करा है, आई थिंक वो स्टार्ट करेगा ही, और वही फ्लोरियन विर्ट्ज में भी फॉल्स नाइन वाले रोल में ही दिख सकता है हमें। बट अगर हम इस लाइनअप को देखें यार, यहाँ पे ब्रैडशी डाला हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, फ्रिम्पोंगी स्टार्ट करेगा मे बी, स्टार्टिंग में तो आई थिंक फ्रिम्पोंगी स्टार्ट करेगा, बट डिफेंसिवली यहाँ ब्रैडशी रोटेट तो करेगा ही। बट इस लाइनअप में यार अगर हम देखें तो वही हमने भी जैसे बात करी सेंटर बैक और स्ट्राइकर की, तो जैसे अभी जोटा की हम बात कर रहे थे, तो वही जोटा कभी कभी स्ट्राइकर का रोल यहीं पे हम देख सकते हैं, और बाकी गेम्स में सोबोज़लाई तो वो रोटेट करेगा आर्ने स्लॉट। बट और ऑल्दो तुझे ये ओवरऑल लाइनअप अगर तू देख रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तू लिवरपूल से नेक्स्ट सीजन? यार अनदर टाइटल चार्ज, एटलीस्ट फाइट, ठीक है, कि 35th गेम वीक तक हमें पता नहीं है who's gonna be the winner, एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ 3 hours फाइट नेक्स्ट सीजन, मे बी अ 4 hours अगर न्यूकासल डू समथिंग गुड, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल विल बी राइट अप देयर, और चैंपियंस लीग में मेरे लिए दे विल बी वन ऑफ दोस कि हाँ सेमीज तक तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे कि सेमीज तक जाना चाहिए, मैनेजर को भी 1 साल हो गया, ही नोज द स्क्वाड वेरी वेल, जो 2 इश्यूज थे साला और वैन डाइक के वो रिजॉल्व हो चुके हैं एंड दे गोना स्टे। अब वो थोड़ा वरी होगा कि साला और वैन डाइक का जो फॉर्म है, उनकी जो एग्जैक्ट फॉर्म्स हैं, वो एज की वजह से डिटेरिएट ना करना शुरू कर जाए, तो वो थोड़ा सा लिवरपूल को देना होगा कि दोनों को एडिकेट रेस्ट मिले, कि रॉबर्टसन वाली हालत ना हो जाए कि यार तुम्हें लाना पड़ेगा कोई रिप्लेसमेंट अर्जेंट उस पर, कि एकदम से बिल्कुल प्लेयर डिटेरिएट कर गया था खेल खेल के। एंड सेमीज एक्सपेक्ट करोगे, एक कप तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग नहीं होता तो एटलीस्ट फाइट फॉर अ कप, क्योंकि लिवरपूल यार थे ऑफिशियली, मतलब ऑन पेपर था दे आर द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, ठीक है, ट्रॉफीज वाइज, तो ट्रॉफीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड अभी वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले 10 साल से उनका टाइम अच्छा चल रहा है काफी, तो दे वुड लाइक कि ये टाइम जितना लंबा चले, क्योंकि यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होता है किसी क्लब के साथ, बट जितना टाइम ये कर सकते हो, जितना टाइम तुम्हारे पास प्रॉफिट्स है, जितना टाइम तुम इन्वेस्ट कर सकते हो स्क्वाड के साथ, और जितना टाइम तक थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है क्लब के अंदर,
तब तक तुम चाहोगे कि ट्रॉफीज जितनी तुम जीत सको उतनी जीत लो। एंड इसलिए मुझे लग रहा है कि ये हर एक फ्रंट पे नेक्स्ट फाइट करने की ट्राई करेंगे। अभी स्क्वाड थोड़ी अच्छी बिल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर रहे हैं, मैनेजर पे काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि पहले सीजन में आके प्रीमियर लीग जिता दी, क्योंकि क्लब खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा ये तो। और स्पेंडिंग जैसे करी है यार लिवरपूल ने, हमें उससे दिख भी रहा है कि नेक्स्ट सीजन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। यूसीएल के लिए फाइट करता हम देखेंगे ही, और इस ईयर भी हमने लीग स्टेज में देखा था यार, फर्स्ट फिनिश किया था, तो वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे सारे प्लेयर से। बट ओवरऑल अगर हम इस लाइनअप पे देखें तो अगर हम देख रहे हैं लुइस डियाज लीव कर रहे हैं और नूनेज लीव कर रहे हैं, तो वही साला की भी यार मुझे लगता है मे बी कोई रिप्लेसमेंट आए, कोई यंग विंगर लेफ्ट फुटेड। अब वो क्या पता यार, यंग हो या फिर एक यार कोई और मतलब जो कोई और दूसरी लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, मे बी कूबो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वैसे ही, तो वैसा एक विंगर में भी आ सकता है। क्योंकि ऑल तो यार लिवरपूल ने वैसे ही स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर ही दिया, आई थिंक 150 मिलियन दे दिया वर्ड्स के लिए, 35 फ्रिम्पोंग वही सेम करके इसके लिए भी, और मामरदाशविली भी। तो वो एफएफपी के लिए भी अब वो सेल करेंगे तो वहीं से रिवेन्यू जनरेट होगा। तो वो देखना होगा। एक विंगर, एक स्ट्राइकर की अगर हम बात करें तो गोंसालो रामोस ने कहा, मे बी जोनाथन डेविड, क्योंकि ग्योकेरेश का भी वही सेम है, ग्योकेरेश की वही लिंक्स आ रही थी कि यार उसको वेजेस ज्यादा डिमांड कर रहा था, तभी चेल्सी से उसकी रिपोर्ट्स डाई डाउन हो गई थी। तो वो हमें देखना होगा। मैं अगर बात करूँ एक्सपेक्टेशंस की तो वही सेम है कि यार प्रीमियर लीग के लिए सिटी और आर्सेनल काफी ज्यादा फाइट देंगे, स्पेशली आर्सेनल, जैसे वो आर्टेटा भाई इंटरव्यूज में बोल भी रहे। सिटी के लिए भी वही सेम, सिटी एक सीजन पुअर गया बट नेक्स्ट सीजन इंप्रूव करेगी सिटी, वो भी साइनिंग्स ला ही रहे हैं, हमने उनकी जैसे बात की थी ट्रांसफर रूमर्स वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग इजी तो नहीं होगा लिवरपूल के लिए डिफेंड करना, क्योंकि ट्रेंट जैसा अगर आपका यार एक प्लेयर गया और रॉबर्टसन भी स्टार्ट नहीं करे तो वो फुल बैक से पूरा चेंज हो जाएगा। मे बी साला भी यार अब नेक्स्ट ईयर हमें नहीं पता, मे बी सेम तरीके से परफॉर्म करे या नहीं। वैन डाइक भी सेम है, एज तो हो रही है दोनों ही प्लेयर्स की, तो उसके लिए बैकअप आई थिंक रेडी करना पड़ेगा लिवरपूल को, एक सेंटर बैक, एक विंगर, एक मे बी स्ट्राइकर। बट लेट्स सी कैसे करते हैं, अभी विंडो काफी ज्यादा है, क्लब वर्ल्ड कप में खेलना नहीं है लिवरपूल को, बट लेट्स सी क्या करते हैं। But I think this is it. We hope you guys like the video, and make sure you like and subscribe our channel and share it with your loved ones. Thank you guys.